गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम काफ़ी दिनों से मतलब पिछले कुछ पीरियड से अलंकार फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। व्हाट वी आर स्टडीइंग फिगर ऑफ स्पीच। ओके, वी आर स्टडीइंग दिस फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पर हमने मेटाफर, simile and hyperbole and one more we have studied. Today we are going to study alliteration, and that is number 5th and 6th is repetition. ठीक है, तो एलिटरेशन से शुरुआत करते हैं। एलिटरेशन का हिंदी में अर्थ होता है अनुप्रास अलंकार। विच अनुप्रास, अनुप्रास का अर्थ होता है दोहराना, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति होना मतलब रिपीट होना। एक ही वर्ण, अब वर्ण यानी क्या है, ये अपन लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। ये सारे क्या है, वर्ण है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो इनमें से किसी भी वर्ण का किसी कविता की पंक्ति में या किसी वाक्य में बार बार दोहराया जाना, उसकी आवृत्ति होना ही है अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए काली कोयल, काली कोयल कूक रही है, कूक रही है मतलब काली कोयल। तो यहाँ पर जो क है, क जो वर्ण है, सिलेबल है, इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण का, वर्ण यानी अक्षर, उसी की बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। व्हाट इज विद द एलिटरेशन एंड अनुप्रास का अर्थ क्या है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अर्थ है, अनुप्रास का अर्थ है दोहराना। जहां अनुप्रास का क्या मतलब है, दोहराना, जहां एक ही वर्ण की, वर्ण मैंने समझा दिया आपको, में से कोई भी वर्ण ज्ञानी तक रहता है वो, ठीक है। वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स रिपीट होना बार बार, एक से अधिक बार होती है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी यहां से शुरू हो रही है। अनुप्रास का अर्थ होता है दोहराना।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपने एक बहुत आप खेल खेल में कुछ लाइनें बोलते हैं जो क्लास में भी आप बताते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने, उदाहरण चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये जो च वर्ण है, च, ये आपको रिपीट होते हुए दिख रहा है, च च च च च, है ना? तो यही है, मतलब यही है अनुप्रास अलंकार। ये आपको क्यों ऐसे प्रयोग में लाया जा रहा है, ताकि आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, है ना? आकर्षित करने वाली लाइन जहाँ पर च च च च ही हर शब्द अधिकांशतया वो च से ही शुरू हो रहा है, मतलब आपको ये एक फैसिनेट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, बोलने की एक बहुत सुंदर सा लहजा यहाँ पर निर्माण हो गया है। ठीक है, एक और उदाहरण लिख लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी मैया से, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। यहाँ पर देखिए म वर्ण का बार इस्तेमाल हुआ है ना? तो ये है अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण का बार बार दोहराया, एक ही वर्ण को बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, आपको लिख लेना है, नोट करना है, आपको याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। एलिटरेशन रिपीटेशन दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। ठीक है, और ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि भाषा की, वाक्य की, कविता की सुंदरता बढ़े, है ना? अलंकार हमने पहले ही पढ़ा, अलंकार यानी क्या होता है? गहना, जेवर, जो सौंदर्यता को बढ़ाता है। तो अब हम लिखेंगे एलिटरेशन, एलिटरेशंस डेफिनेशन। ओके, व्हाट इज दैट? Alliteration is a figure of speech where in a series of words having same consonant sound, is repeated. To create rhythm, RHYTHM, and bring focus means attention, and bring focus to a line or sentence, Okay,
व्हाट इज देयर, सेम बात है जैसा हमने हिंदी में अनुप्रास अलंकार पढ़ा, क्योंकि बात एक ही है। हिंदी में उसे अनुप्रास कहते हैं और इंग्लिश में उसे एलिटरेशन कहते हैं। वहां पर हमने पढ़ा कि एक ही वर्ण का बार बार इस्तेमाल होता है, उसको बार बार दोहराया जाता है। वैसे ही एलिटरेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, जहां पर सीरीज ऑफ वर्ड्स हैविंग सेम कंसोनेंट्स, ऐसे वर्ड्स जिनमें सेम कंसोनेंट्स, ठीक है, वो रिपीट किए जाते हैं ताकि सुनने में एक रिदमेटिक लगे और पढ़ने वाले का ध्यान उस पर केंद्रित हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे आप, बी बिजी एज अ बी। यहां पर आपको बी 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 रिपीटेडली सुनाई दे रहा है, बी बिजी एज अ बी। देन सेकेंड, Gaurav greatly admires the green leafy vegetables. The green leafy vegetables. Gaurav greatly admires the green leafy vegetables. This G sound is repeating here. जी साउंड क्या है, बार बार यूज आ रहा है, कंसोनेंट जी जो है वो बार बार यूज हो रहा है। देन अनदर, पायल पाहुजा, इट इज नेम ऑफ समबडी, पेंटेड पैनोरामा पेंटिंग। यहाँ पर कौन सा कंसोनेंट आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, टी, पायल पाहुजा पेंटेड पैनोरामा पेंटिंग। ओके, सो दिस इज क्रिएटिंग एन इफेक्ट, दिस इज ब्रिंगिंग अटेंशन टू द सेंटेंस ऑफ द लिसनर और द रीडर, दैट इज एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। सो आफ्टर दिस वी विल डू रिपीटेशन। Repetition, R-E-P-E-T-I-T-I-O-N. What's meant by repetition? Repetition, it is पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जहां एक ही शब्द, एलिटरेशन में हमने वर्ण कहा था, वर्ण यानी अक्षर, ठीक है। यहाँ पर शब्द, शब्द कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था, तुम, तुम जो कैसे बना हुआ है, त और म से उसमें मात्रा लगाई हुई है ना, मात्राओं को हम स्वर कहते हैं। तो ये जो है ये शब्द है, क्योंकि ये वर्णों के मेल से बना हुआ है, वर्ण जब जुड़ जाते हैं तो शब्द बनते हैं, ठीक है। तो जहां एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द बार बार आता है, एक ही शब्द बार बार आता है, वहां पुनरावृत्ति अलंकार होता है।
गाइस, समझ में आपको? रिपीटेशन यानी एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द रिपीट होता है, अक्षर नहीं। रिपीटेशन में शब्द रिपीट होता है, एलिटरेशन में वर्ण रिपीट होता है, ठीक है? तो उसे पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं, जब एक ही शब्द बार बार आता है। उदाहरण ये आपने पिक्चर में भी सुना होगा, है ना? इस पर एक गाना भी है, खड़क खड़क खड़क, इट इज खड़क। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खड़कती है खिड़कियां। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक ही उदाहरण लिखेंगे इसका हम, खिड़कियों के खड़कने से, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कौन सा शब्द आपको बार बार सुनाई आ रहा है यहाँ पर? खड़क, ठीक है? ये खड़क जो है हर जगह खड़क खड़क खड़क, ये क्या कर रहा है? एक मतलब एक इसमें ऐसा अंदाज ला रहा है जिससे सुनने वाला इसको सुनता ही रह जाएगा और इसको याद करने की कोशिश करेगा, है ना? तो ये है रिपीटेशन, जहां पर शब्दों को दोहराया जाता है एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे, व्हाट इज रिपीटेशन इन इंग्लिश? Repetition is a figure of speech, is a figure of speech where in a word where in a word or group of words repeated to create rhythm. And bring attention to an idea, or bring an attention to an idea. Repetition is a figure of speech where in a word or group of words repeated to create rhythm and bring attention to an idea. वही बात है पुनरावृत्ति जैसे होती है, मतलब वही बात है एलिटरेशन वाली, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक वर्ड को बार बार दोहराया जाता है ताकि वो सुनने वालों को बिल्कुल अलग लगे, हटकर लगे। वैसे रिपीटेशन में एक शब्द बार बार दोहराया जाता है। हमने हिंदी में इसका एग्जाम्पल देखा, खड़क सिंह में खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों में खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मतलब वो सुनने वाले का, श्रोता का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लेता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी वही है कि दैट ब्रिंग्स रिदम or brings attention of the listener or the speaker, okay, towards the idea. Now example
if you think you can do it, you can do it. अगर तुम सोच सकते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो. So this phrase you can do it, फ्रेज रिपीट हो रहा है यहाँ पर. सेकेंड वर्ड्स रिपीट करने वाला एग्जाम्पल देख लेंगे. वर्क, वर्क एंड वर्क टू गेट सक्सेस. थर्ड एग्जाम्पल, the films in the Bollywood, the films in the Bollywood are made for entertainment and entertainment. The films in the Bollywood are made for entertainment and entertainment. ओके, बॉलीवुड में फिल्म्स बनाई जाती हैं मनोरंजन और मनोरंजन के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो ये है एग्जांपल्स रिपीटेशन के. बहुत आसान है दोनों, रिपीटेशन और एलिट्रेशन समझना. इस वीडियो को बार बार देखिए, समझ लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए. फिर भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, बाय नाउ, दैट्स ऑल टुडेज.